कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन एक्सपेंशन ऑफ, अब ध्यान देना एक्सपेंशन कितना अच्छा है, 1 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3x टू द होल पावर 9। आपको भाई इसके एक्सपेंशन में इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म बतानी है, मतलब जिसमें एक्स नहीं आएगा आपको वो टर्म फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखो ये तो ऑलरेडी सिंपल टर्म है, इसका एक्सपेंशन ऑलरेडी हुआ हुआ है। अब दो तरीके मेरे पास में, एक तो तरीका मैं इस पूरे का एक्सपेंशन करूं और फिर उस एक्सपेंशन को इससे मल्टीप्लाई करूं, फिर जो बिना एक्स वाली टर्म है वो निकालूं। और एक तरीका क्या कहता है, मैं इसको तो एज इट इज ही लिख दूं, 1 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, और इसकी जनरल टर्म निकाल दो। तो इसकी जनरल टर्म आएगी -1 टू द पावर r NCr 3x स्क्वायर अपॉन 2 टू द पावर r 1 अपॉन 3x, सॉरी 9 माइनस r 1 अपॉन 3x की पावर r। तो होगा क्या, इट विल बी 1 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर इंटू -1 की पावर r NCr 3 की पावर 9 माइनस r, और नीचे 3 की पावर r और है तो 3 की पावर 9 माइनस 2r, 2 की पावर 9 माइनस r, और x स्क्वायर 9 2 जा 18 माइनस 2r और एक r और -3r। ये हमारे पास में टर्म्स आ गई। अब सुनना इसको बहुत ज्यादा ध्यान से, आप इन सबसे अलग अलग मल्टीप्लाई करो। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ में, तो टर्म आएगी -1 की पावर r 9cr 3 की पावर 9 माइनस 2r अपॉन 2 की पावर 9 माइनस r x की पावर 18 माइनस 3r। क्योंकि कोई चेंज आएगा ही नहीं, 1 तो कांस्टेंट है, जिससे मल्टीप्लाई होता है वही नंबर आ जाता है। इसी तरह से जब आप x वाले से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो हमारे पास में टर्म आएगी -1 की पावर r 9cr 3 की पावर 9 माइनस 2r अपॉन 2 की पावर 9 माइनस r, x की पावर एक इंक्रीज हो गई तो x की पावर 19 माइनस 3r। और जब आप इसको ही इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब मैं इसको सबसे कर रहा हूं, पहले 1 से फिर x से फिर इससे, तो आपके पास अगली टर्म आएगी प्लस 2 इंटू -1 की पावर r 9cr 3 की पावर 9 माइनस 2r अपॉन 2 की पावर 9 माइनस r, x स्क्वायर है इसके साथ में ऐड होते ही x की पावर 20 माइनस 3r, x की पावर 20 माइनस 3r। आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा आप। तो देखो आपके इसमें मैंने इन सब से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका एक्सपेंशन तो ऑलरेडी हुआ हुआ था, इसकी एक्सपेंशन बहुत सारी टर्म्स आती, तो मेरे जो काम किया मैं सिर्फ वही लिखूंगा। अब देखो मुझे चाहिए x से इंडिपेंडेंट टर्म, x से इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए, तो मींस 18 माइनस 3r को मुझे 0 रखना होगा। तो 18 माइनस 3r को इस फर्स्ट टर्म में 0 रखते ही r की वैल्यू आएगी 6। तो आप इस इक्वेशन में r की जगह पर 6 पुट कर दो, तो क्या आएगा, -1 की पावर 6 1, 9c6 3 की पावर 6 2 जा 12, 9 माइनस 12 मतलब 3 की पावर -3 अपॉन 9 माइनस 6 2 का क्यूब x की पावर, अब ये तो 0 हो गई। तो यहां पर x की पावर यानी कि मल्टीप्लाई में मेरे पास में कौन सी टर्म आ रही है, x से इंडिपेंडेंट ये टर्म आ रही है। इधर जब मैं ट्राई करता हूं तो मुझे 19 माइनस 3r को 0 रखना पड़ेगा, तो उससे r की वैल्यू क्या आएगी 19/3, जो मैं रख ही नहीं सकता। r हमेशा होल नंबर होता है, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, पर 19/3 नहीं हो सकता। और ऐसे ही जब मैं 20 माइनस 3r को 0 रखता हूं
तो भी r की वैल्यू आती है 20/3। ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहां से कोई टर्म नहीं आएगी, तो सिर्फ वन टर्म आ रही है जो हमारे आंसर में, इधर तो कोई टर्म है ही नहीं आगे, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यू कैन राइट 9c6 1/3 की पावर 3, नीचे 2 की पावर 3, 1/6 की पावर 3। अब आप इसको भले कैलकुलेट कर लेना, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आई थिंक कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, वो जैसे भी आप करते हो दोबारा से चेक कर लेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से ये इसकी जनरल टर्म आएगी 3 की पावर 9 2 18 माइनस 2r और माइनस 3r। ठीक है, ओके ओके, नोट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब सुनना इसको थोड़ा ध्यान से। इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x² की पावर 7 इंटू 2 माइनस x की पावर 10, इसमें x से इंडिपेंडेंट जो टर्म आएगी आपको वो निकालनी है, मतलब x इसमें रिमूव करना है, वो टर्म्स आपको लिखनी है। तो देखो बड़ा सीधा सा रूल, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। यहां पर पावर 7 है, यहां पर पावर 10 है, तो श्योरिटी है इसका भी एक्सपेंशन होगा, काफी 8 टर्म्स आ जाएंगी, इसका भी एक्सपेंशन होगा, 11 टर्म्स आ जाएगी। तो 11 इंटू 8 वाली टर्म करोगे तो 88 टर्म्स आती है, तो इतनी टर्म्स तो लिख नहीं सकते। तो बेटर ये रहेगा हम इसकी जनरल टर्म लिख दें और इसकी भी जनरल टर्म लिख दें। कैसे? फर्स्ट की जनरल टर्म आएगी 7cr x² की पावर 7 माइनस r 1/x² की पावर r, और इसकी जनरल टर्म आएगी -1 की पावर s 10cs 2 की पावर 10 माइनस x s और x की पावर s, क्योंकि x बाद में इसलिए। अब इसको एक्सपेंड करके एक बार सिंपल मेथड से लिख देते हैं। x की पावर 7 2 14 माइनस r और इधर 2r और, तो 14 माइनस 2r माइनस 2r और, तो 14 माइनस 4r इंटू -1 की पावर s 10cs 2 की पावर 10 माइनस s x की पावर s। अब क्या करो, सबको एक साथ लिख दो। -1 की पावर s 7cr 10cs 2 की पावर 10 माइनस s और x की पावर 14 माइनस 4r प्लस s। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, असली स्टेप यहां पर आया है। देखो जो यहां पर आपके पास में r है, r की वैल्यू 0 2 7 कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 एक्सपेंशन में लिखते थे। s की वैल्यू 0 to 10 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आप 0 से 10 तक s को लिख सकते हो और r को 0 से 7 तक, लेकिन हमें जो चाहिए वो चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है 14 माइनस 4r प्लस s शुड बी 0, और वी कैन से 4r माइनस s शुड बी 14। मतलब r और s का वही वैल्यू दे सकते हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब सुनो, r को मैंने कहा 0 से लेकर 7 तक कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, तो अगर मैंने r को 0 रखा, r को जैसे हमने 0 रखा, 4 इंटू 0 0 माइनस s इक्वल टू 14, तो पॉसिबल ही नहीं है। s को ऐसी कोई वैल्यू नहीं दे सकते जिससे भाई 4 इंटू 0 0 माइनस s करो तो 14 आ जाए। कैलकुलेशन लेकिन चेक कर लेता हूं भाई, 4r इधर गया, s इधर गया, यस। तो आप r को 0 नहीं रख सकते, r को मैंने रखा 1, तो 4 1 जा 4 माइनस s, 4 में से क्या माइनस करेगी, 14 है माइनस का, तो वो नेगेटिव नंबर होगा माइनस का 10, तो पॉसिबल नहीं है। और ऐसे ना समझ आए ना तो ऐसे कर लेना, s इक्वल टू 4r माइनस 14, ये लो।
अब आर को वैल्यू दो, आर को जैसे आप रखते हो 0, एस की वैल्यू आ जाती है -14, जो पॉसिबल नहीं। आर को आपने जैसे ही रखा 1, 4 1 जा 4 -14, तो एस की वैल्यू आ जाती है -10, ये भी पॉसिबल नहीं है। आर को आपने रखा 2, तो 4 2 जा 8 -14, तब भी एस की वैल्यू -6 पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल नहीं है मैं लिखूंगा ही नहीं, ठीक है, फिर भी एक बार समझाने के लिए लिख रहा हूं। आर को रखते हैं 3, तो 4 3 जा 12 -14, एस की वैल्यू -2, ये कोई भी पॉसिबल नहीं है वैल्यू। लेकिन आर को जैसे ही 4 रखता हूं, 4 4 जा 16 -14, एस की वैल्यू 2 आ जाती है। आर को जैसे ही नेक्स्ट नंबर 0 से 7 तक रख सकता हूं, आर को जैसे ही 5 लेता हूं, 5 4 जा 20 -14, एस की वैल्यू 20 -14 6 आ जाती है। और आर को जैसे ही 6 रखता हूं, 4 6 जा 24 -14, एस की वैल्यू 10 आ जाती है। लेकिन आर को अगर मैं 7 पुट कर देता हूं ना, तो 7 4 जा 28 -14, 14 आती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आर एस की वैल्यू 10 तक ही जा सकती है, तो ये चीज भी पॉसिबल नहीं थी। दोबारा से रिपीट करता हूं, एक बार शुरू से समझो। आपके पास में इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म चाहिए, मतलब उसमें से एक्स रिमूव हो जाना चाहिए, मतलब एक्स की पावर 0 होनी चाहिए। तो हमने क्या करा, यहां पर देखा इसकी पावर 7 थी, जैसी पावर को 7 देखा तो समझ में आ गया इसका एक्सपेंशन में 8 टर्म्स आने वाली है। इसका एक्सपेंशन करोगे तो पावर 10 है, मतलब टोटल 11 टर्म्स आएंगी। तो आपको इसकी भी जनरल टर्म लिखनी है और इसकी भी जनरल टर्म लिखनी है, हमने लिख दिया। और यहां पर कंबाइंड करके इसको जब लिखा तो ओवरऑल ये रिजल्ट आया। अब इसमें खास बात क्या होती है, आर की वैल्यू 0 से 7 तक ही जा सकती है और एस की वैल्यू 0 से 10 तक ही जा सकती है। तो जब मुझे पावर 0 चाहिए तो मैं इसको 0 रखता हूं, 14 - 4r प्लस एस इक्वल टू 0, तो 4r माइनस एस इक्वल टू 14, और वी कैन से एस इक्वल टू 14 - 4r। आप r को अलग अलग वैल्यू दो जो जो पॉसिबल थी, 0 1 2 3 4 5 6 7। 0 रखते ही s नेगेटिव आ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। 1 पे भी s नेगेटिव, 2 पे भी s नेगेटिव, 3 पे भी s नेगेटिव, तो ये मैं कोई भी वैल्यू नहीं दे सकता। तो हमने कहा ओके, तो अगली वैल्यू 4 देते ही 4 4 जा 16 -14 2, 5 देते ही 4 5 जा 20 -14 6, यहां तक पॉसिबल है s। 6 देते ही s की वैल्यू 10 आएगी, 6 4 जा 24 -14 10, लेकिन 7 देते ही 14 आ जाएगी, जो फिर से इस रेंज में नहीं है। तो मैं r और s को ये वैल्यू दे सकूंगा, तभी मेरे पास आंसर आएंगे। ठीक है, अब एक बार इतना नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। राइट डाउन। चलो अब ध्यान दो, आप जैसे ही ये वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हो, देखो r को 4 रखोगे तो s को 2 साथ भी रखना पड़ेगा। तो आपके पास में जो सॉल्यूशन आएगा, जो आंसर आएगा, r को 4, s को 2 रखो, -1 का स्क्वायर 1, 7c 4, 10c 2, 2 की पावर 10 माइनस s कितना है 2, 10 - 2 मीन्स 2 की पावर 8। थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, x की पावर सारी खत्म हो गई, तो ये तो गया। नेक्स्ट, क्योंकि x की पावर 0 बन गई ना ये पुट करते ही। फिर नेक्स्ट आप क्या रख रहे हो, r को 5, तो r को 5 रखते ही, और s की वैल्यू 6 आ रही है, तो -1 की पावर 6 इज 1 पॉजिटिव, 7c 5, 10c 6 इंटू 2 की पावर 10 - 6, 2 की पावर 4। नेक्स्ट, r को रखते ही 6, s की वैल्यू आ रही है 10, -1 की पावर 10 मीन्स प्लस 7c 6, 10c 10, s 10 है, इंटू 2 की पावर 10 - 10, 2 की पावर 0, हटाई दोनों, ये हमारे पास में टर्म आ रही है। अब आप इन सबको कैलकुलेट कर लो, 7c4, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल, 35 इंटू 10c2 45 इंटू 2 की पावर 8,
2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 7 120, 256 प्लस 7c5 21, 10c6 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन फैक्टोरियल 4, 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 2 जा 8, 3 से 3 बार कैंसिल, 7 3 जा 210 इंटू 2 की पावर 4 16 प्लस 7c6, मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया ना, 7c5 देखना था शायद मुझे, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, 7c6 इज 7, 10c10 इज 1। बस अब आपको इसको कैलकुलेट करके लिखना है, जो भी आपका आंसर आएगा दिस वन इज द राइट आंसर। आप इसे कैलकुलेट करके लिख सकते हो जो भी आए। ओके, नोट डाउन। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है तो आप चेक कर देना भाई। चलो वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड, थोड़ा सिंपल ले लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x to the power 9 in 2x square माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 20। इसके एक्सपेंशन में x की पावर 9 का कोफिशिएंट आपको फाइंड करना है। यह क्वेश्चन आप पहले खुद ट्राई कर सकते हो, आई थिंक हो जाएगा आपसे। करो, चलो देखो सॉल्यूशन। जब हम इसकी जनरल टर्म निकालते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंशन सिंगल ही हो रहा है, तो सीधा आप इसकी जनरल टर्म लिखोगे तो -1 की पावर r, टी आर प्लस 1 भी टर्म है, -1 की पावर r, 2x स्क्वायर की पावर 20 माइनस r, 1 अपॉन एक्स की पावर r। तो इट विल बी -1 टू द पावर r, 2 की पावर 20 माइनस r, x की पावर 2 इंटू 20 40 -2r और एक -r और आ गया इधर से -3r। नाउ हमें 40 -3r को इक्वल पुट करना है 9 के, क्योंकि x की पावर 9 का कोफिशिएंट चाहिए। सो 3r इक्वल टू 40 -9, सो r इक्वल टू 31 अपॉन 3। अब ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल। ऐसी कोई टर्म नहीं होगी जो x की पावर 9 को कंटेन करेगी, मतलब उसमें x की पावर 9 आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर पॉसिबल नहीं है, नोट डाउन। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास में वहां पे नॉट पॉसिबल आए, आपके पास में ऐसा भी आ सकता है। अगर 4 ऑप्शन है, मान लो मल्टीपल चॉइस आ जाए 0 1 2 नॉट पॉसिबल, तो उस केस में ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ये दोनों आंसर होंगे। 0 भी आंसर होगा, क्योंकि नॉट पॉसिबल का मतलब उसका मल्टीपल क्या है, 0 है, क्योंकि वो टर्म ही नहीं आ रही। तो 0 भी सही है और नॉट पॉसिबल भी सही है, तो दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 10 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर। इसके एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा? चलो मैं ऑप्शंस बता देता हूं। 0 17 अपॉन 54 या 14 सॉरी 17 अपॉन 54 714। ये हमारे पास में 4 ऑप्शन है, देखते हैं क्या आता है आपका आंसर। ठीक है, 0 हो या नन ऑफ दीज हो, ये भी लिख सकता हूं नन ऑफ दीज या नॉट पॉसिबल। करो, देखो सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो आपको सिर्फ इसकी जनरल टर्म लिखनी है, क्योंकि ये तो सिंगल है नंबर 1x 2x स्क्वायर। तो ये आया 10cr x की पावर 10 माइनस r 1 अपॉन एक्स की पावर r, तो 10 माइनस 2r इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर। अब जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 10cr x की पावर 10 माइनस 2r
माइनस इससे मल्टीप्लाई करते ही 10 CR x की पावर 10 माइनस 2r, एक 1 और था तो 11 माइनस 2r, और जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 10 CR x की पावर 12 माइनस 2r। आपको तो क्योंकि आपको x स्क्वायर चाहिए तो 10 माइनस 2r इस जगह पर 10 माइनस 2r शुड बी 2, तो 2r इक्वल टू 8, तो r इक्वल टू 4, r को 4 रखना पड़ेगा इस जगह पर। यहां पर जब आप ट्राई करते हो 11 माइनस 2r इक्वल टू 2, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, 2r की वैल्यू 9 आएगी जो पॉसिबल नहीं है। अगर आप इधर रखते हो 12 माइनस 2r इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू आई 6, तो आपको इस जगह पर 6 रखना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, यहां से आएगा, r को कितना रखा है 4, 10c4, इधर से कुछ आया ही नहीं, यहां से आएगा 2 इंटू 10c6, 10c4 और 10c6 दोनों ही इक्वल होते हैं, तो आप इसको ये लिख दो 2 10c4 प्लस 2 इंटू 10c4। अगर आपने शुरुआत की क्लासेस अटेंड करी हो तो इट विल बी 3 इंटू 10c4, और 10c4 का मतलब आता है 3 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन फैक्टोरियल 4, 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 2 जा 8 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 9 7 जा 63, 63 इंटू 10 इज 630। अगर हमारी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं हुई है तो, एंड आई थिंक मिस्टेक नहीं हुई होगी, एक अरे मैंने इधर 0 रख दिया ना, मिस्टेक तो है भाई, मुझे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए था ना, तो यहां पर 2 होना चाहिए, तो 2r इक्वल टू r शुड बी 5। अब क्वेश्चन बदल गया, यहां पर r की जगह पर 5 आएगा तो 10c5 आया, तो ये 10c4 तो आ गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 2 इंटू 10c5, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो अब कैंसिल कर लो भाई, 4 2 जा 8 से 8 कैंसिल, 3 से ये 3 बार कैंसिल, इधर 2 से 2 कैंसिल, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 3 इससे 3 से 2 बार इसको कर देते हैं, 3 2 जा 6, 9 पढ़ा रहने दो, तो ये आया 3 इंटू 10 इंटू 7, 3 7 जा 21 इंटू 10, 210 प्लस 2 2 जा 4, 2 जा 8, 7 जा 56, 56 इंटू 9, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 5 जा 45 एंड 5 550, तो 50 प्लस 210 714, दिस वन इज द राइट आंसर, 714 सॉरी, सो दिस वन इज द राइट आंसर। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा, नोट कर लो। यस, वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन इज if the coefficient of x to the power in expansion of ax square plus 1 upon bx की पावर 11 and coefficient of x to the power minus 7 in expansion of ax minus 1 upon bx square की पावर 11 are equal, then what is the relation between, then relation between A एंड B क्या होगा। ऑप्शन सुन लो, फर्स्ट ऑप्शन है A प्लस बी इक्वल टू 1, नंबर 2 ऑप्शन A माइनस बी इक्वल टू 1, नंबर 3 ऑप्शन A इंटू बी इक्वल टू 1 एंड नंबर 4 ऑप्शन
A इक्वल टू बी। आपके यहाँ ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको खुद को ट्राई करना है। क्वेश्चन मेरे हिसाब से सिंपल है। द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7, इसके एक्सपेंशन में x की पावर 7 का कोफिशिएंट और इसके एक्सपेंशन में x की पावर -7 का कोफिशिएंट सेम है। ठीक है, अब करो, देखो सॉल्यूशन करते हैं। जब आप इसकी जनरल टर्म लिखोगे फर्स्ट वाले की, मैं TR+1 तो लिखता हूं, हालांकि इसको कोई यूटिलाइज नहीं करते, हम सीधा ही लिखते हैं 11CR A की पावर 11 माइनस R B की पावर R अपॉन में x स्क्वायर की पावर 11 माइनस R, तो x की पावर 22 माइनस R और एक R नीचे और आ गया तो 22 माइनस 2R। मैं मान के चल रहा हूं आपको इतना तो आता ही है, 2 है ना, एक्स स्क्वायर की पावर, सॉरी लिख के देता हूँ यार, ज़्यादा जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक ना हो जाए। 11CR AX स्क्वायर की पावर 11 माइनस R 1 अपॉन बी एक्स टू दी पावर R। जो मिस्टेक हो गई थी वो अभी पकड़ में आ जाएगी। 11CR A टू दी पावर 11 माइनस R B टू दी पावर R x टू दी पावर 22 माइनस 2R और एक नीचे से और R आया तो 3R। अब हमें क्या करना है, वो कहता है x की पावर 7 का कोफिशिएंट मींस 22 माइनस 3R should be 7, so 3R is equal to 22 minus 7, so 3R equal to 22 minus 7 15 means R equal to 5। तो यहां पर आपको करना क्या होगा, इस जगह पर R की जगह पर क्या पुट करना है 5, तो कोफिशिएंट ऑफ x to the power 7 is 11C5 a की पावर 11 माइनस 5 मीन्स a की पावर 6 अपॉन b की पावर 5। ये आया, यहां से x की पावर 7 का कोफिशिएंट। अब इसकी जनरल टर्म लिख दो, अब TS+1 करके लिख देना ताकि कंफ्यूजन ना रहे। -1 की पावर s 11CS ax की पावर 11 माइनस s 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर की पावर s। तो आया क्या आपके पास में -1 की पावर s 11CS a की पावर 11 माइनस s b की पावर s x की पावर 11 माइनस s और नीचे से 2s और तो 11 माइनस 3s। अब आपको इस कंडीशन में क्या करना है, 11 माइनस 3s को रखना है -7 क्योंकि पावर -7 चाहिए, तो 11 माइनस 3s शुड बी -7, सो 3s इक्वल टू 18, सो s इक्वल टू 6। तो यहां पर कोफिशिएंट कौन आया x की पावर -7 का, इट विल बी -1 की पावर 6 1 11C6 a टू द पावर 11 माइनस 6 a टू द पावर 5 अपॉन b टू द पावर 6। अब हमें क्वेश्चन में दिया ये दोनों इक्वल हैं, इट इज गिवन इक्वल कोफिशिएंट, तो इट मींस गिवन कंडीशन के हिसाब से 11C5 a टू द पावर 6 अपॉन b टू द पावर 5 इज इक्वल टू 11C6 a टू द पावर 5 अपॉन b टू द पावर 6। देखो ये दोनों कैंसिल, आप इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो a टू द पावर 6 इंटू b टू द पावर 6 इज इक्वल टू a टू द पावर 5 b टू द पावर 5। आप इधर ले जाओगे तो -1 इक्वल टू 0। अब इनमें कॉमन आ रहा है a5 b5, तो a5 b5 को कॉमन लेते ही आपके पास में अंदर रहेगा ab -1 इक्वल टू 0। तो या तो a5 0 हो या b5 0 हो या ab -1 0 हो। तो देखो a5 0 होने का मतलब है a 0 हो जाएगा, a 0 होती तो ये टर्म ही हट गई, तो क्वेश्चन ही बदल गया। और b5 0 होने का मतलब b 0 हो जाएगा, तो b 0 होने का मतलब अपॉन में 0 आ गया, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इट मींस ab -1 इक्वल टू 0, therefore ab equal to 1, so third one is the right answer। ठीक है,
नोट कर लो इसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, अब न्यू हेडिंग डाल दो, इट विल बी मिडल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू दी होल पावर n। अब समझना है आपको, x प्लस ए नहीं, x प्लस वाई हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्स्ट केस में लेता हूं when n इज इवन नंबर। अब इसे समझना, n मेरे पास में कोई भी इवन नंबर है, मान लो n की वैल्यू 2 है या 4 है, इधर n लिख रहा हूं, या 6 है या 8 है। तो अगर n 2 है तो टोटल टर्म्स आएंगी 3, अगर n 4 है तो टोटल टर्म होगी 1 2 3 4 5, अगर टोटल n 6 है तो टोटल टर्म होगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और अगर n 8 है तो टोटल टर्म होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स होंगी। तो हमने देखा जब n 2 है ना तो मिडिल टर्म 2 है, देख लो बीचों बीच में यही आएगी। जब n 4 है तो मिडिल टर्म 3 है, बीचों बीच में ये है, 2 इधर 2 इधर। जब n 6 है तो मिडिल टर्म 4 है, और जब n 8 है तो मिडिल टर्म 5th आएगी, 4 इधर हो गई 4 इधर हो गई। तो इसके लिए रूल क्या बना कि n जब भी आपके पास में कितना हो, इवन नंबर हो, तो आप उस नंबर में when n is even number then middle term will be, मैंने मिडल में पूरा नहीं लिखा, MIDDLE, मिडल टर्म विल बी n प्लस 2 बाई 2th टर्म। तो जो मिडल टर्म होगी ना वो n प्लस 2 बाई 2th टर्म होगी। आप देख लो भले 2 रखते ही 2 प्लस 2 4 अपॉन 2 2th सेकेंड आ गई, 4 रखते ही 4 प्लस 2 6 अपॉन 2 3 आ गई, थर्ड टर्म आ गई। 6 रखते ही 6 प्लस 2 8 अपॉन 2 4 आ गई, 8 रखते ही 8 प्लस 2 10 अपॉन 2 5th टर्म आ गई। तो अगर आपसे कभी भी दे देना इवन नंबर है तो आपको करना क्या होगा, मिडिल टर्म कौन सी लेनी होगी, tn प्लस 2 अपॉन 2, ये मिडिल टर्म आएगी अगर n इवन है तो। इफ n इज इवन नंबर देन ओनली, ठीक है, नोट डाउन। ये अभी इवन की बात हुई है, वैसे ऑड की बात करेंगे। नेक्स्ट केस नंबर 2, when n is odd number। जब हमारे पास में n कोई ऑड नंबर आ जाए तो जैसे ही n ऑड नंबर होगा, नंबर एग्जांपल की फॉर्म में ले लो, n की वैल्यू आ रही है 3 5 7 9, चलो इतने बहुत है। तो जब 3 होगा तो टर्म्स कितनी होंगी, 1 2 3 4, 5 होगा तो 1 2 3 4 5 6, 7 होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 9 होगा तो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो 3 है ना तो बीच में कोई टर्म नहीं है, सिंगल, ऐसा नहीं है बीच में एक नंबर होंगे कि 2 इधर 2 इधर, तो आपको ये 2 नंबर मिडिल टर्म्स लेनी पड़ेगी, 2 एंड 3। जब n 5 है तो ये दोनों मिडिल टर्म होंगी, जब n 7 है तो आपके यहां से मिडिल टर्म होगी दिस वन, 3 इधर रह गई 3 इधर रह गई। जब n 9 है तो मिडिल टर्म होगी 5th और 6th। अब इन्हें निकालने के लिए बड़ा अच्छा तरीका है, अब क्या करो, 3 है तो एक तो आप ले लो मिडिल टर्म, मिडिल टर्म पहली बात तो 2 होंगी, एक तो होगी t 3 प्लस 1 बाई 2, मतलब सॉरी 3 की जगह पर मुझे लिखना है n प्लस 1 बाई 2, मतलब n प्लस 1 बाई 2 भी टर्म मिडिल टर्म होगी, और एक होगी n प्लस 3 बाई 2, मीन्स 3 है, 3 प्लस 3 6 बाई 2, इट विल बी 3। अब आप कोई भी नंबर ले लो, 5 है तो 5 प्लस 1 6 बाई 2 मतलब थर्ड, 5 प्लस 3 8 बाई 2 मतलब फोर्थ। आपने 9 ले लिया तो 9 प्लस 1 10 बाई 2 फिफ्थ,
9 प्लस 3 12/2 6 हो गई। तो मिडल टर्म हमारे पास में क्या आ गई? 2 आ गई। तो अगर आपके पास में n कोई इवन नंबर है तो मिडल टर्म सिंगल होगी, n अगर ऑड नंबर है तो मिडल टर्म 2 होंगी। ठीक है, आप इतना लिख लो अभी।